मुश्किल नहीं है दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। बच्चों, इसी के साथ मैं मई का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। अभी तक मई में जितने हमारे करंट अफेयर के जो अभी क्वेश्चंस बने हैं उन क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आए हैं और मुश्किल से ये आपके 5 या 6 मिनट की वीडियो होंगे। मैं डी एन गुप्ता स्वागत करता हूँ अपने चैनल डी एन गुप्ता पे। बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है, बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहली युगल जोड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि पहले युगल जोड़ी ये कौन है बच्चों? ये है सात्विक और चिराग। कौन है बच्चों? सात्विक और चिराग। बच्चों, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में ये भारत ने जब भी कोई चीज़ पहली बार हो ना तो उसे वो अक्सर क्वेश्चन से आते हैं एग्जाम्स में। तो ये चीज़ आप इस चीज़ को रिलेट करिएगा। जो सात्विक और चिराग है ये पहली युगल जोड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, खासकर गोल्ड मेडल जीते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, पति और पत्नी यदि तुरंत तलाक चाहें तो अनुच्छेद, जैसे देखिए पति पत्नी एक्चुअली जो ये फैमिली रिलेटेड जो मैटर होता है ना, इसमें मतलब बहुत लॉन्ग लाइफ पति पत्नी दोनों फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए अब हमारे एक नया मतलब कि जो हमारा न्यायपालिका ने लाया है कि पति और पत्नी अगर तुरंत तलाक चाहें तो उसके लिए एक अनुच्छेद के तहत उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इधर उधर एक दूसरे के पीछे नहीं भागना होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है? 142 बच्चों। कौन सा अनुच्छेद? हमें इतना डीप रियली से कौन मतलब बा, हमके तो ये चाहिए कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम्स में आए। बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन, किस देश के डिग लेरेन ने 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियनशिप बने? अब बच्चों, डिग लेरेन से बहुत ज़्यादा हमारा मतलब कोई नहीं है, डिग लेरेन से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये पहले हैं, ये पहला व्यक्ति है उस देश का जो हमारा एक तो पड़ोसी भी है और हमारा प्रतिद्वंदी भी है। कौन है देश है बच्चों? आप समझ गए होंगे कि डिग लेरेन से संबंधित हमारे प्रतिद्वंदी कौन है? हमारा चाइना। कौन बच्चों? चाइना। ये चीन के हैं डिग लेरेन जो 17वें विश्व पुरुष चैंपियनशिप जीते और ये पहले हैं, चाइना के पहले। भारत के पहले कौन थे बच्चों? आप बताइए, आप ये सोच के बताइए, बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आयुष्मान भारत दिवस। आप बच्चों, आप ये चीज़ देखोगे, आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान कार्ड के बहुत क्रेज बा आजकल के टाइम पे। हर व्यक्ति चाहता है क्योंकि आयुष्मान कार्ड रहे, हॉस्पिटल में जाने से पहले आयुष्मान कार्ड पहले वहाँ पे हम अपना दिखाते हैं। बहुत लोगों को इसकी सुविधाएं भी मिल रही हैं, सरकार की एक अच्छी योजना है। ये योजना कब स्टार्ट हो बच्चों? ये 30 अप्रैल 2018। कब बच्चों? 30 अप्रैल 2018। 30 अप्रैल को ये आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है बच्चों। इसके तहत क्या होता है बच्चों? 5 लाख पूरे परिवार को कितना मिलता है बच्चों? 5 लाख रुपए की राशि मिलती है, उसमें आपको टोटल आप अपना इलाज करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम दिवस। बच्चों, अभी हम आपको बताएंगे तो आपको भी एक पल आप भी सोचेंगे कि ऐसी हालत क्यों है। अभी हम आपको बताते हैं क्वेश्चन, प्रेस फ्रीडम दिवस ये कब मनाया जाता है बच्चों? ये 3 मई। कब बच्चों? 3 मई को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम दिवस। देखें बच्चों, यही अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस में भारत के स्थान, ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था है जो हमारा जारी करती है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम दिवस। तो इसमें बच्चों भारत का पिछले साल 2022 में रैंक क्या थी बच्चों? 2022 में रैंक थी 150। मौजूदा हालत में क्या रैंक हो गई है? 11 रैंक डाउन कर दिया। कितना बच्चों? 11 रैंक इन्होंने डाउन कर दिया है। अब कितना हो गया है? 161। आप सोचें बच्चों कि ऐसा क्यों है? ये आप रियलिटी आप सोचिए कि 180 देशों में 161वां स्थान भारत का है। तो कुछ तो हमारी भी कमियां हैं जिसे इम्प्रूवमेंट करना है। कुछ जो वेस्टर्न कल्चर है, जैसे वेस्टर्न कल्चर मतलब जो, क्योंकि ये सब अधिकतर जितने भी ये इंडेक्स जारी होता है सब जो यूरोपियन देश हैं, जो वेस्ट कंट्रियां हैं वही जारी करती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं उनका बायस होता है। उनके तरीके से अगर आप कुछ कार्य नहीं करते हैं तो आपका वो रैंकिंग डाउन कर देते हैं, उस तरीके से आपको डिमोटिवेट करने की सोचते हैं। वही है, आप सोचिए। तो ये आपका इंडेक्स में भारत का 161वां स्थान है और पहला स्थान किसका बच्चों?
पहला स्थान सोचिए किसका है, पहला स्थान है नॉर्वे का। कौन सा बच्चों, नॉर्वे, नॉर्वे का पहले स्थान है। और बच्चों इसमें देखिए आप एक क्वेश्चन हम बीच में छोड़ देते हैं, ये रिलेट नहीं हो रहा था। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ बच्चों कौन अभी बने हैं? ये बच्चों ये करंट का है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं रजनीश जी। कौन बने हैं? रजनीश जी, रजनीश जी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी बच्चों? ये स्थापना हुई थी 1906 में। कब बच्चों? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बच्चों? मैक्सिमम बैंकों का आप देखिए कि बहुत गिने चुने एक आध बैंक हैं जो कहीं इधर उधर उनके हेडक्वार्टर हैं, मगर अधिकतर बैंकों के मुंबई में है। तो इसकी भी कहाँ पे बच्चों? मुंबई में है, मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस एयरलाइन कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन किया है? बच्चों एक हमारे यहाँ कहावत है कि अगर कोई करोड़पति को अगर उसे सड़क पे लाना हो तो उसे बोल दो भैया आप एयरलाइन कंपनी खोल लें। एयरलाइन कंपनी आज के टाइम पे आप सुने किंग फिशर, जेट एयरवेज, बहुत सारी एयरलाइन कंपनियां हैं जो अरबपति खरबपति थे और वो बिल्कुल जीरो पे आ गए। तो उसी के अनुसार ये एक एयरलाइन है। कौन सी एयरलाइन है बच्चों? ये गो फर्स्ट। कौन सा बच्चों? गो फर्स्ट के नाम से एक एयरलाइन है। और ये एयरलाइन ने अपनी दिवालिया घोषित करने में बच्चों, अब आपको थोड़ा सा डीप बता दे रहे हैं, दिवालिया घोषित क्यों हो रही है। ऐसा नहीं कि पैसेंजर मतलब इसका बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा घाटा है बच्चों। इसका जो मेन टॉपिक है, रीजन है कि जो इसके पास एयरलाइंस पड़े हुए हैं, जैसे जो हमारे पास एयरलाइंस पड़े हुए हैं, उन एयरलाइंसों में अधिकतर एयरलाइंस के जो पार्ट्स पुर्जे होते हैं वो हम वेस्टर्न से मंगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एयरलाइंस के पार्ट पुर्जे जो इंजन्स होते हैं वो भारत में नहीं बनते हैं। वो चीज़ें हम बनते हैं कहाँ पे? वेस्टर्न में। कोई यूरोपियन कंट्री है, कोई अमेरिका की कंपनी है, तो एक अमेरिकन कंपनी से, PW कंपनी का नाम है, PW का फुल फॉर्म कुछ और होगा। तो बच्चों उस कंपनी ने जो गो फर्स्ट के कम से कम टोटल नंबर ऑफ जो एयरलाइंस है 100 एयरलाइंस 100 से ऊपर हैं, उसमें से आधे के पास वो बंद हैं। तो जब आधे एयरलाइंस आपके बंद रहेंगे, इतना अधिक पैसा आप लगाए हैं, तो आप घाटा में जाएंगे। इसी रीजन से ये दिवालिया अपने आप को घोषित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अंडमान एवं निकोबार थिएटर कमांड का नया कमांडर इन चीफ। बच्चों ये करंट में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो नए कमांडर इन चीफ कौन बने बच्चों? एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन। कौन बच्चों? एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन। साजू बालाकृष्णन जी कौन बने हैं? अंडमान निकोबार थिएटर के नए कमांडर इन चीफ बने हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत पॉपुलर था और ये खास करके क्वेश्चन हम इसलिए लाए कि जिस शरद पवार ने किस राजनीतिक दल से प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है, इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो बच्चों ये अभी ये पार्टी जो है ये बहुत चर्चा में थी। कौन सी पार्टी बच्चों? NCP, ठीक है, राकपा, ठीक है। तो ये पार्टी जब से बनी थी तब से ये अध्यक्ष थे, अब इन्होंने अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो और ये पार्टी पहले राष्ट्रीय पार्टी थी। आप ये देखिए अभी जल्दी आपका राष्ट्रीय पार्टी टोटल संख्या कितनी होगी बच्चों बताइए? टोटल संख्या पहले ये पार्टियां ऐड हो गई थी, तो आम आदमी पार्टी भी ऐड हो गई, तो टोटल संख्या हो गई थी 8 हो गई थी, मगर 2 पार्टियां हटा दी गई हैं और अब टोटल नंबर ऑफ पार्टी कितनी हो गई बच्चों? 6 हो गई हैं। और NCP भी राष्ट्रीय दर्जा इनसे छीन लिया गया है, अब ये क्षेत्रीय पार्टी हैं, ठीक है बच्चों, ये क्षेत्रीय पार्टी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, कासुमी इशिकावा ने संन्यास ले लिया है। ये संन्यास ले लिया है। अब बच्चों इनसे हमें क्या मतलब है? ये टेबल टेनिस के स्टार प्लेयर हैं। कहाँ के बच्चों? जापान के। कहाँ के बच्चों? टेबल टेनिस के बहुत हिट प्लेयर हैं। ये कहाँ के हैं बच्चों? जापान के। अब जापान के बच्चों राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? फुमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन बच्चों, संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन, संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आप अधिकतर आज प्रेजेंट टाइम में जानते हैं कि विमोचन करना कोई नया इनोवेशन है, तो 2 ही लोग चल रहे हैं फॉर्म में, एक हमारे मोटा भाई और एक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी ने संगम प्रशस्ति पुस्तक के
ये विमोचन किए हैं। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे जो पीएम महोदय हैं। अब बच्चों बताएं, आप एक क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री है, क्या हमारे संविधान में प्रधानमंत्री शब्द है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कुछ है? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। आप अगला क्वेश्चन बच्चों, आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग में मई में, कौन बच्चों? मई में 2023 में भारत की रैंक क्या है? आप एक बच्चों जाना है, ये भारत के क्रिकेट के लिए सब मतलब एक गोल्डन पीरियड चल रहा है भारतीय क्रिकेट में। वर्ल्ड वनडे में भी, टेस्ट में भी, तीनों में भी भारत किस पे चल रहा है बच्चों? नंबर 1 पे। किस पे चल रहा है? नंबर 1 पे। T20, वनडे और टेस्ट, तीनों में किससे चल रहा है बच्चों? नंबर 1 पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मैन ऑफ द सेंचुरी, मैन ऑफ द सेंचुरी कौन बना है बच्चों? मैन ऑफ द सेंचुरी, मैन ऑफ द सेंचुरी कौन बना बच्चों? ये बने हैं पंडित रामाकिशन जी। पंडित रामाकिशन जी। कौन बच्चों? पंडित रामाकिशन जी, पंडित रामाकिशन जी। अगला क्वेश्चन बच्चों, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्सर्ट एक्शन पुस्तक, इसके लेखक कौन है बच्चों? ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में भी रही है और ये पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है बच्चों? शशि शेखर वेम्पति जी, जो पहले प्रेस प्रसार भारती के सीईओ भी थे। शशि शेखर वेम्पति जी इसके राइटर हैं। और अगला क्वेश्चन बच्चों, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी कौन है बच्चों? बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी कौन है बच्चों? देवदत्त चंद जी, देवदत्त चंद जी। बच्चों आप एक बार ध्यान से दोबारा रिवीजन करिएगा और कंसंट्रेट करिएगा, तो ये आपको जिस अनुसार हमने बताया कि आपको एक बार वीडियो देखेंगे कंफर्म आपको याद हो जाएगा। और इसी के अनुसार हमारे पास आप अपना प्यार हमको देते रहिए, हम आपके लिए नई सीरीज लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।